प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप भी क्लास 7th में स्टडी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 10 सितंबर के दिन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। अर्थात यहाँ पर साइंस का पेपर होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया समय 2 घंटा। आपका 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर सेट जो है वो बी है। कुछ दिन पहले जिसमें कराया था वो सेट ए कराए थे, लेकिन सभी जिला में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बाबू? तो आप लोग को सेम रहेगा सभी जगह पेपर। और जो भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपना छात्र का नाम लिखेंगे, वर्ग क्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम और जो भी विद्यालय का नाम वो विद्यालय का नाम लिखेंगे, जहाँ प्रखंड आपका पड़ता है वो प्रखंड लिखेंगे, जिला है वो अपना जिला का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे ये तीनों कॉलम को आपको छोड़ देना है। ये आपका शिक्षक भरेंगे, क्योंकि शिक्षक का हस्ताक्षर तिथि है। मूल्यांकन करता जो कॉपी की जांच करेंगे उनका हस्ताक्षर तिथि रहेगा। प्राप्तांक आप कितने मार्क्स लाए 50 में, ठीक है, 50 में कितने लाए वो यहाँ पर आपको लिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग 48 नंबर लाए, ठीक है, 50 में, तो आपको यहाँ पर 48 नंबर देंगे। जितना भी आप लोग अंक प्राप्त करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा अंक। ठीक है, चलिए यहाँ पर निर्देश दिया गया था, पहले निर्देश को हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुछ 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पेपर आपको मिलेगा इसमें 5 को प्रश्न मिलेगा और सभी प्रश्न को जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। देखिएगा यहाँ पर निर्धारित अंक निर्देश अंकित किया गया है कि 5 को क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगमन प्रतिफल कोड भी दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिफल क्या है, और इस प्रश्न के ऊपर कोड दिया गया है, इस कोड के बारे में कहा गया है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर पूर्ति करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो चूने का पानी पाया जाएगा नहीं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो चूने का पानी यहाँ पर भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है, तो चिकनी मिट्टी आपको भर देना है यहाँ पर खाली जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगच्छवश में कार्बन हाइड्रोक्साइड निकलती है, जो ना कार्बन हाइड्रोक्साइड निकलती है, तो कार्बन हाइड्रोक्साइड आपको भर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण तंत्र जो है वो नहीं होता है, क्या होता है? नहीं होता है, तो आप लोग नहीं होता है यहाँ पर भर दीजिएगा, नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना, जो कि ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, तो बिल्कुल सही बात है, गर्म हवा जो है हल्की होकर ऊपर उठती है। चिकनी मिट्टी में वायु कम और परंतु यह भारी होती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ शोषण नहीं करता है, तो केचुआ बिल्कुल शोषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा मानव उत्सर्जन अंग है, बिल्कुल सही है, तो सही आप लोग टिक लगाइएगा। एक उत्सर्जन अंग वाले फूल देवलिंगी कहलाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर देवलिंगी नहीं कहलाते हैं, तो आप लोग इस तरह से आप लोग कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से करना है, ये क्या है? ये आ है और ये ब है, इसके साथ इसको मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाला पशु जो होता है वो क्या होता है? रूमैटिन या रूमेन को कहा जाता है। प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का प्रवर्तन है। पौधे में संवहन उत्तक जो होता है वो जाइलम में होता है जी। श्वसन जो किस में होता है? श्वसन ऑक्सीजन में होता है। रेशम के कीट क्या है? सहतूत है, तो सहतूत पे आप लोग इस तरह से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों का उपयोग लिखें, अथवा उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना का प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। तो हमने अथवा का जवाब दिया है, तो यहाँ पर आप लोग अथवा लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है, इसका क्या लाभ है? ठीक है, इसका क्या लाभ है? या अथवा लैंगिक के प्रजनन से क्या समझते हैं? लैंगिक जनन से, तो हमने अथवा का जवाब दिया है, तो हमने यहाँ पर अथवा लिख देंगे। अथवा करके लिखिएगा आंसर में, अलैंगिक
प्रजनन वह प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एक ही जनन से बनता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, इस तरह से आप लोग को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग कितना 100 शब्दों में जवाब देना है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन यानी धड़कन से क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन यानी हृदय स्पंदन धड़कना की संख्या बताना है। अथवा श्वसन किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, तो लिखिएगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को श्वसन कहा जाता है। हमने अथवा का जवाब लिखा है, तो यहाँ पर अथवा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, उत्सर्जन कहा जाता है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपका देखिए नामांकित चित्र बना दिया गया। ये क्या है? मानव का एक शरीर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर श्वास नली क्या है? ये श्वास नली है। ये कंठ है बाबू, ये ग्रास नली है, मुख गुहा मुंह है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से सब कुछ आपको नोट करना है। श्वसनी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं श्वसनिका है, फुसफुस धमनी जिसको कहते हैं, यह क्या पसलियाँ है। तो इस तरह से आप लोग को आपको चित्र बना लेना बाबू। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना, चित्र आपको बना लेना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रश्न पत्र को आप लोग सीधा उत्तर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का सभी विषय का क्वेश्चन पेपर सीधा एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे आना है, सर्च करना है जस्टवेल हेल्प। ठीक है, उसके बाद सर्च कर देना। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा, जस्टवेल हेल्प करके। ठीक है, इसी जस्टवेल हेल्प आपको क्या करना है, आपको क्लिक कर देना बाबू। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर मेनू बटन आएगा, इस मेनू बटन पे क्लिक करना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आंसर की का सेक्शन दिखेगा, इसी आंसर की पे आपको क्लिक करना है। देखिए क्लास 6 अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगा, कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, क्लास 7 अर्धवार्षिक परीक्षा। इसी वाले लिंक पर क्या करना, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर दिखाएगा कि व्हाट्सएप में जुड़ना है, तो आपको व्हाट्सएप में जुड़ जाना है। उसके बाद टेलीग्राम में जुड़ जाना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा, कितने लोग परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और कब से कब तक परीक्षा रहेगा, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 2 पाले में आपका परीक्षा लिया जाएगा और कक्षा 1 से लेकर 2 तक मौखिक परीक्षा होगा, 3 से 8 के लिए लिखित परीक्षा होगा। समय सारणी भी यहाँ पर दिया गया, सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सीधा हम लोग नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए क्लास 7 हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया। तो साइंस है तो साइंस पे क्लिक करेंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, मैथ है तो मैथ, इंग्लिश है तो इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, हिंदी है तो हिंदी। इस पे आप लोग क्लिक करके सीधा क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग के लिए एक और बताते हैं साइट, उस साइट पे जाकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हो। वो क्या साइट है, तो आज हेल्प। ठीक है, AJ लिखना है, AJ आज हेल्प, HELP आज हेल्प पे जाकर आप लोग सीधा वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, यदि यहाँ से नहीं होता है तब। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले क्लास।